आखिरी, और दूसरा 17 अगस्त 1947 के वाक़े की तजदीद के हवाले से या तजदीद अहद के नाम से हम यहाँ जमा होते हैं और मुख्तलिफ़ुल ख्याल लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। और एक तीसरा हवाला भी है, और वो है हम सब की ख्वाहिशात का हवाला कि कहीं यहाँ तक को रोड पुख्ता हो जाए, यहाँ कुछ इंतज़ामात ऐसे हो जाए कि ये हमारा बुलंद मकाम, ये चोटी जो है, ये टूरिज़म के हवाले से हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा सकें, यहाँ के लोगों के रोज़गार के हवाले से भी और इस खूबसूरत जगह से भी लोग इस्तेफादा करें। हवाले सारे ही अधूरे हैं, ख्वाहिशात सारी ही अधूरी हैं। अल्लाह करे कि किसी वक्त तकमील हो जाए। अब शायद माजी की कहानियां कोई नहीं सुनेगा हमारी, और दास्ताने सुनने का और सुनाने का वक्त भी नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का केस अगर इसकी 73 साल हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो उसे 3 हिस्सों में वाज़ेह तौर पे तकसीम किया जा सकता है। एक सन 1947 से लेकर सन 1971 तक, कि जब इस एलओसी को एलओसी कहा जाता था और यहाँ लोगों को आसानी से आने जाने का भी इख्तियार था। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी उस वक्त कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक आर्जी कंट्रोल मौजूद है और हम इस कंट्रोल से जान छुड़ा देंगे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद दूसरा जो दौर है उसमें इस एलओसी को सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील कर लिया गया और महदूद दर्जे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंट्रोल दोनों इलाकों पर तस्लीम कर लिया गया। सन 71 से लेकर 2019 तक ये कंट्रोल जारी रहा। इसमें हमारी सारी नस्ल को ये पढ़ाया गया कि काबिज हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो हमारा वकील है और हम उसकी मदद से इंशाअल्लाह हिंदू बनिए से रियासत जम्मू कश्मीर छुड़ा लेंगे। लेकिन जनाब मेहमानान गिरामी, 5 अगस्त 2019 के बाद आप माने या ना माने, आपका वकील आपका मुकदमा हार चुका है। और जब कोई वकील मुकदमा हार जाए तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब वकील ने करना क्या है जिसका मुकदमा है। क्या मुवक्किल भी वकील की पिच पे जाके मुकदमा हार जाएगा, वो दस्तबरदार हो जाएगा अपने मुकदमे से, या कोई अपील का रास्ता निकालेगा, कोई नई सूरतें निकालेगा, कोई नए रास्ते निकालेगा। 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के वासियों को कुछ नए रास्ते तलाश करने की जरूरत थी और मैं इस मरहला पर भारतीय मकबूजा खित्ते की तमाम क़यादत को, चाहे वो मुफ्ती साहब का खानदान हो, चाहे वो शेख अब्दुल्ला मरहूम का खानदान हो, या जितने पॉलिटिशियंस हैं वहां रवायती या गैर रवायती, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि 1 साल गुजरने के बाद भारतीय मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर से एक आवाज भी दिल्ली की हक में नहीं निकली। इसका मतलब यह है कि दिल्ली मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अभी तक कब्जा होता है, कब्जा फौजों के जरिए से होता है, वो कामयाबी नहीं होती। दर हकीकत हिंदुस्तान मुसलसल नाकाम है। सवाल यह है कि क्या आजाद जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने इसको बेस कैंप बनाया था, क्या वो अब इस बेस कैंप का कोई जवाब रखते हैं? कोई जवाब मौजूद है इसका? हमने पलंदरी से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शिफ्ट किया था कि श्रीनगर करीब है, हमने जल्दी श्रीनगर पहुंचना है। हमें कहा गया था कि 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे। हमें कहा गया था कि हम आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। लेकिन अब आखिरी ट्वीट तक बात रह गई है, बस आखिरी ऑर्डर तक बात रह गई है। हमें बहुत झांसे दिए गए थे इस तरफ से। हमें कहा गया था कि मुसलमान का भाई होता है, उसका कब्जा नहीं होता है, वो बड़ा रवादाराना सा कब्जा होता है। वसाइल शायद तो मुसलमान के खाता रहता है, लेकिन बहरहाल मुसलमान होता है। हम इस उम्मीद में रहे कि शायद पाकिस्तान हमारी जान छुड़ा दे। लेकिन 5
अगस्त 2019 के बाद 1 साल गुजरने के बाद हमें यह मानना पड़ेगा कि दिल्ली के कब्जे में इस्लामाबाद का हिस्सा मौजूद। ये एक तरफा कब्जा नहीं है, इसमें इस्लामाबाद की हिस्सादारी मौजूद है। हाँ, इस्लामाबाद इस पे कब कब्जा करता है या कब इससे जान छुड़ाता है। इस्लामाबाद की टांगों में थोड़ी जान कम है, दिल्ली में जान ज्यादा थी, उसने कर ली है। इस्लामाबाद इस पे सोच रहा है कि या तो इंटरनेशनल बॉर्डर आगे आजाद पत्तन पे तस्लीम करनी है और बार्गेनिंग के तौर पे बलूचिस्तान और फाटा के एरियाज बचाने, और या इस इलाके के लिए कोई गिला मिन्नत करनी है कि ये इलाका हमें दे दें। क्या रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी ये बात तस्लीम कर लेंगे? क्या हम लोग ये बात तस्लीम कर लेंगे? और इस वक्त बात लंबी नहीं करूंगा, बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं जिनके सियासी मकासद होते हैं बेचारों के, उनके बहुत सी मजबूरियां होती है, बहुत सी बेड़ियां उनके पाँव में होती हैं, बहुत सी जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन हम किसी जंजीर में जकड़े हुए नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक हल कुछ लोगों ने तजवीज किया था, गुजारिश की थी और ये कहा था, और आम लोग मुखातिब हैं, आम लोग मेरे मुखातिब हैं। ये कहा गया था कि आप आजाद रियासत जम्मू कश्मीर के नाम से जो बेस कैंप एंजॉय करते रहे, इस बेस कैंप का जवाब अब सिर्फ ये हो सकता है कि मुजफ्फराबाद को इतना बाइख्तियार बनाएं, मुजफ्फराबाद को आइन साल असेंबली दें, उसको इख्तियारात शिफ्ट करें। मुजफ्फराबाद का केस दुनिया में सुना जाएगा। और वजीर आज़म आजाद कश्मीर मुतअद्दिद बार जगह जगह ये बात कह चुके हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वजीर आज़म आजाद कश्मीर ने बड़ी दिलेरी से मुख्तलिफ जगहों में मौक़िफ़ दिया है, लेकिन शायद ये अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर की कैबिनेट का कोई आदमी मुझे उसके साथ नहीं लगता है, और ना अपने हल्के का एमएलए और मिनिस्टर उसके साथ लगता है मुझे कि उसका साथ देगा, जिसकी वजह से वो तनहा प्रवास कर रहा है। चुनाचे बात बयानात से आगे नहीं बढ़ सकी, बात गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ सकी, और हम मुकम्मल तौर पर आज तक फेल हैं। वजीर आज़म आजाद कश्मीर के ये अल्फाज थे कि श्रीनगर की माएं दरवाजे खोल खोल के देख रही हैं कि वो आखिरी सिपाही और आखिरी गोली कहाँ है। दोस्तों, स्टेज से होकर ऐलान करना बड़ा आसान है, तमाम जिहाद की पुरानी आयात पढ़ना बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ मुजाहिदीन का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मतलब यह है कि ये काम तो जीएचक्यू का था कि वो जिहाद करे, लेकिन जीएचक्यू ने अपने प्राइवेट ट्रूप्स में भी पाबंदी लगा दी और ये कहा गया कि जो उस तरफ जाएगा वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। हमने फैसला करना है। इलेक्शन मुहिम की तरफ जा रही है तमाम इलेक्शनरी पार्टीज, शायद हुकूमत आजाद कश्मीर की आइंदा इलेक्शन की तरफ जा रही है। नामालूम इस्लामाबाद की पोजीशन यही हुई तो इस वक्त की हुकूमती पार्टी आइंदा साल में क्या अचीव कर पाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, रोड्स नहीं मिली, एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल्स का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये सारे वो लोकल मसले जो जुड़े हुए थे मसला रियासत जम्मू कश्मीर के साथ। हमें कहा गया था कुछ भूख नंग बर्दाश्त करें, हम मुल्क हासिल कर लेंगे, उसके बाद बेहतर हो जाएगा। सर, कोई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, कोई इलाके पाकिस्तान की बात नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की वाक़त सबसे बड़ा मसला है, हमारी गैरत का इम्तिहान है। अगर किसी को पाकिस्तान के साथ जाने का शौक है तो कम से कम यार इतने तो लोग गिरो कि आजाद कश्मीर को पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान को आजाद कश्मीर दे दो। तुम तो कहते हो श्रीनगर लेके देंगे, जम्मू लेके देंगे, जरा हिम्मत करो श्रीनगर और जम्मू लेके दे दो ना, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर लेके दो ना। कम से कम ये दर्जा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम पे मोहर तस्दीक सब मत कीजिए। और हमारा ख्याल ये है, मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने 14वीं आईनी तरमीम वापस करके अपने लिए इख्तियारात पे अपना हक जिताया है, यकीनन मुबारकबाद के काबिल है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके नीचे से जमीन खींची जाएगी, उन्हें तनहा कर दिया जाएगा और कोई ऐसा पपिट यहाँ बैठा दिया जाएगा और पीछे लाइन में लगे हुए लोग जिन्होंने सारी जिंदगी जीएचक्यू की नौकरी नहीं की है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए और कभी सामने नहीं आना चाहिए कि जो कम से कम इतना गिर जाए कि जनाब वो नौकरी की खातिर अपना कौमी केस भूल जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, सन 47 से 71 तक हुआ, 71 से 2019 तक का हुआ, हम उम्मीदें लगाए बैठे। कम से कम 2019 के बाद हमें बेदार होकर ये सोचना चाहिए कि ये मसला हमारा है, हमारा वकील मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है
और उसने नाकाम होना भी था बकौल प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के कि इसको अपने जमीनी तनाजा बनाया या इसको मजहबी तनाजा बनाया या इलाकाई तनाजा बनाया। ये ना जमीनी तनाजा था, ना ये इलाकाई तनाजा था, ना ये मजहबी तनाजा था। ये रियासत जम्मू कश्मीर की 2 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का मसला था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी उसी तरह कब्जा किया हुआ है जैसे हिंदुस्तान ने कब्जा किया है। हाँ, इस कब्जे को तमाम करने की पॉलिसियां बन रही हैं। शायद हम लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा कि आइंदा इंतखाबात के आने तक क्या सिर्फ इलेक्शन, मुझे नहीं पता इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, और मैं 80% की यकीन रखता हूँ कि इंतखाबात आजाद कश्मीर में नहीं होंगे। वैसे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने खुद भी कहा हुआ कि मुल्क का आखिरी वज़ीर आज़म है। बड़ी सोच विचार हो रही है इस पे। वज़ीर आज़म की खबर ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं बात करती वज़ीर आज़म ने, अवार्ड में नहीं बात कर ली वज़ीर आज़म ने। इसलिए ये खदशा मौजूद है। लिहाजा ये छोटी छोटी बातें, कौन कौन किस कबीले का है, कौन किस फिरके का है, कौन किस मजहब का है, कौन किस इलाके का है, और ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं मिली, इस पे नहीं। हमारा कौमी मसला हमेशा हमेशा के लिए तमाम होने जा रहा है, हमारी बदकिस्मती की वजह से, हमारी नाकामियों की वजह से। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस वक्त अगर इस इम्तिहान का पर्चा हम पास कर ना सके तो फिर शायद हमेशा हमेशा के लिए फेल हो जाएंगे, शायद सप्लीमेंट्री का मौका भी नहीं मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत